मैं हमारे इस कार्यक्रम में अभी जश्न के माहौल में हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर शिवराज महेंद्र। डॉक्टर शिवराज महेंद्र मूल रूप से मध्य भारत के छत्तीसगढ़ से हैं। वर्तमान में वे न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज एनटीसी देहरादून में वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और डीन ऑफ ऑनलाइन स्टडीज के रूप में भी सेवा दे रहे हैं। उनके पास ऑस्बरी थियोलॉजिकल सेमिनरी केंटकी यूएसए से पीएचडी की उपलब्धि उन्होंने पाई हुई है। डॉक्टर महेंद्र चर्च हिस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सीईओ हैं। वे एसोसिएशन ऑफ थियोलॉजिकल टीचर्स इन इंडिया श्रीरामपुर के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी सेवा करते रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र ने अंग्रेजी से हिंदी में 20 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया है और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 10 पुस्तकें उन्होंने लिखी हुई हैं। डॉक्टर शिवराज महेंद्र का भारत में सांस्कृतिक विकास में योगदान के विषय पर बोलने के लिए मैं उनको स्वागत करती हूँ और आशा है आपकी बातों से हम सबों का भारत में साक्षरता, साहित्य और भाषा से संबंधित जो योगदान रहा है उसको सुनकर हमारा ज्ञानवर्धन होगा। डॉक्टर महेंद्र। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस बहुत अच्छे समय के लिए कि हम उसके लोगों के कामों की चर्चा के लिए इकट्ठा हो सके। मेरा मन धन्यवाद से भरा हुआ है, विशेषकर डॉक्टर सोना झरिया मिंज के लिए जिन्होंने अ, अपने स्वागत के शब्दों के साथ, परिचय के साथ मुझे इस मंच में आमंत्रित किया। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के शब्द भाई जॉन मैथ्यू और उनकी पूरी टीम को भी ज्ञापित हैं जिन्होंने इस पावन अवसर पर मुझे बोलने का सौभाग्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको यीशु भक्ति दिवस यानी इंडियन क्रिश्चियन डे की शुभकामनाएं देता हूं और सीधा आज के विषय की ओर लेकर के चलता हूं। स्लाइड आपके स्क्रीन पर होगा। यीशु भक्ति दिवस 2025। मेरा विषय है साक्षरता, साहित्य और भाषा विकास में मसीहियों का योगदान, जिसका हम लोग एक उत्सव आज मना रहे हैं। आइए देखते हैं आधुनिक भारत जो है इस प्रकार से एक बहुभाषी शक्ति का केंद्र कैसे बना। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। 100 करोड़ से भी अधिक लोग मानकीकृत भाषाओं का दैनिक इस्तेमाल करते हैं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए भाषाएं संरक्षित की गई हैं। कई भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और साहित्य उपलब्ध हैं और सभी के लिए शिक्षा कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस प्रकार का ये जो आधुनिक सफलता आज हम देख रहे हैं, ये कैसे हमारे देश में आया, कहाँ कैसे हम यहां तक पहुंचे। हम देखेंगे कि सन 1600 से पहले भारत की जो स्थिति थी हमारे देश की, यहाँ पर ज्ञान केवल मौखिक रूप से ट्रांसफर होता था, स्थानांतरित होता था, केवल मौखिक आदान प्रदान होता था। किताबें दुर्लभ थी, बहुत महंगी थी और शिक्षा केवल कुलीन या उच्च जातियों तक सीमित थी। कई भाषाएं थी परंतु उनका मानकीकृत लेखन नहीं था, उनका लिपि तक नहीं था। और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं और निम्न जातियां, कथित छोटी जातियां बिल्कुल बाहर रखी गई थी और इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन समाधानों की आवश्यकता थी। और इसी दिशा में हम मिशनरियों के अद्भुत योगदान को देखते हैं। चुनौती बहुत थी, जैसा कि हम कह चुके हैं। अगर आप उसे थोड़ा और विस्तार से देखेंगे तो समझेंगे कि भारतीय जो भाषाएं हैं उनकी लिपियां जटिल थी, अक्षर को क्रिएट करना जटिल था। भाषाओं में व्यवस्थित व्याकरण और नियमों का भी अभाव था और मुद्रण के लिए लिपियों का मानकीकरण जो है जरूरी था। तो चूंकि हम कह चुके हैं कि भाषाएं मौखिक रूप से ही थी,
और इस प्रकार शैक्षणिक ढांचा मौजूद नहीं था। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी चुनौती के बीच में हम देखते हैं मिशनरियों का आगमन, विशेषकर यूरोपीय विद्वानों का आगमन जो क्रिश्चियन थे। 16वीं शताब्दी से इनका जो काम शुरू हुआ, मुख्य रूप से बाइबल अनुवाद के रूप में हम इनके योगदान को देखते हैं। जो सबसे पहले व्याकरण की आवश्यकता को इन्होंने पूरा किया, व्यवस्थित व्याकरण बनाए, मानकीकृत शब्दावली बनाई, यानी स्टैंडर्डाइज्ड वोकैबुलरी डेवलप किया। फिर लिखित गद्य की परंपराएं स्थापित हुई और भारतीय विद्वानों के साथ इन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। तो सबसे शुरुआती काम जो हुआ था वो बाइबल अनुवाद था, और जिसके लिए बाकी सारे साहित्य जो हैं उससे आश्रित हुए। इस दिशा में हम नाम लेना चाहेंगे कुछ उल्लेखनीय मिशनरियों का, जिनमें से सबसे पहले हम विलियम केरी का नाम लेना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल अनुवाद की दिशा में इनसे बढ़कर और किसी ने काम नहीं किया। एक अंग्रेजी मोची जो जूता बनाने का, सुधारने का काम करते थे इंग्लैंड में, वहां से एक उच्च शिक्षाविद जो भाषाविद बने, वहां तक का इनका सफर अद्भुत है। 6 भारतीय भाषाओं में संपूर्ण बाइबल का इन्होंने अनुवाद किया, बंगाली व्याकरण का इन्होंने मानकीकरण किया, शब्दकोश बनाए, और 1832 से आप देखेंगे कि इस दौरान तक, अपने मिशन की शुरुआत से 1800 से 1832 के दौरान तक, इन्होंने 40 से अधिक भाषाओं में बाइबल के अलग अलग हिस्सों के अनुवाद का इन्होंने देखभाल किया। सेरामपुर कॉलेज की स्थापना करी जो आज यूनिवर्सिटी है, और अन्य बहुत सारे काम इन्होंने किए। तो इनको आधुनिक मिशन का जनक कहना सही ही है। समय के ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला मिशनरी जो केरी साहब से थोड़ा पहले हुए, बार्तोलोम्यू जिगनबाल, इन्होंने तमिल साहित्य में बड़ा योगदान दिया। व्यवस्थित अध्ययन के लिए सबसे पहला तमिल व्याकरण भी इन्होंने ही बनाया, और संपूर्ण तमिल बाइबल का अनुवाद भी इन्होंने ही किया। इनको अग्रणी तमिल भाषा वैज्ञानिक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिगनबाल के साथ में काम करने वाले इनके सहपाठी और सहकर्मी हेनरी प्लूथशाउ भी थे। इन दो महान व्यक्तियों के अलावा हम हरमन गुंडेट का नाम लेना चाहेंगे, जो जर्मन मिशनरी और भाषाविद थे, जिन्होंने मलयालम साहित्य को जो है संपन्न बनाया, मलयालम अंग्रेजी शब्दकोश की रचना करी और अनेक साहित्यों का निर्माण किया। साथ साथ में जॉन गिलक्रिस्ट का नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्रिटिश प्राच्य विद्वान और भाषाविद थे। हिंदी भाषा और व्याकरण का अगर मानकीकरण हुआ है तो उनमें जॉन गिलक्रिस्ट साहब का ही योगदान है। और इसको आपको देखना है कि प्रथम हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश जो बनाया वो गिलक्रिस्ट साहब का ही था। और फोर्ट विलियम कॉलेज का जो भाषा विभाग था उसकी स्थापना इन्होंने ही करी। वास्तव में देखा जाए तो आधुनिक हिंदी के जनक जॉन गिलक्रिस्ट साहब ही थे। और विलियम कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में विलियम केरी संस्कृत के प्रोफेसर हुआ करते थे। अगर हम एक सरसरी निगाह डालें भाषाओं के ऐतिहासिक विकास में, तो 19वीं शताब्दी में अगर आप हिंदी से लेकर के पंजाबी, तेलुगु, फिर आगे कन्नड़, उड़िया, असमिया, इधर सब जाकर देखें गुजराती, मराठी तक, और मलयालम, तमिल तक, तो आप पाएंगे कि इन सारे प्रमुख भाषाओं में प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं क्रिश्चियन मिशनरी ही रहे हैं, और प्रमुख प्रकाशन जो है बाइबल के अंश या संपूर्ण बाइबल रहे हैं। तो ये तो बाइबल अनुवाद की जो बुनियादी बातें हुई, जहां से बाकी साहित्य के लिए मार्ग खुला, बाकी ग्रामर के लिए, व्याकरण के लिए और शब्दकोशों के लिए रास्ता खुला। अब आते हैं मुद्रण तकनीकी की ओर। जो प्रिंटिंग की, जो छपाई की जो बातें थी, उसमें तकनीकी समस्याएं थी। यहाँ पर हमारे यहाँ ट्रॉपिकल वेदर है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, यहाँ पर पेपर खराब हो जाता था, स्याही खराब हो जाता था, और यूरोप से इनको मंगाना पड़ता था। इन सब बातों के अलावा यहाँ भारतीय लिपियों के लिए टाइप कास्टिंग जटिल काम था। इन सब कठिन कामों को एक नए समाधान की आवश्यकता थी, जिनको मिशनरियों ने एड्रेस किया, जो है संभाला। तो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में पुर्तगाली मसीहियों ने एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया। यही वो कॉलेज है जहां पर सेंट फ्रांसिस जेवियर ने अपनी सेवकाई की शुरुआत करी, और यहाँ पर उन्होंने जो है शिक्षा और साहित्य के प्रसार को जोर दिया। और संपूर्ण भारतीय महाद्वीप में मुद्रण का काम यहीं से शुरू हुआ, और पूरे दक्षिण एशिया के लिए यहीं से काम शुरू हुआ। तो गोवा जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप भारत की ज्ञान क्रांति की शुरुआत भी कह सकते हैं, 16वीं शताब्दी के बीचों बीच।
फिर हम देखते हैं कि छपाई की क्रांति कैसे चारों तरफ फैलती गई है। 1578 में आप क्विलोन केरल चले जाइए, वहाँ से आप अलग अलग बड़े प्रमुख शहरों से होते हुए आप मेघालय नॉर्थ ईस्ट तक, पूर्वोत्तर तक पहुंच सकते हैं। 1860 तक इन सब स्थानों में छपाई का जो है कारोबार चला। एक उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, भारत में कौन सा किताब था जो सबसे पहले छपा, तो वो है मसीही सिद्धांत, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, जो पुर्तगीज लैंग्वेज में, पुर्तगाली भाषा में सबसे पहले छपा है 1557 में। उसके बाद अलग अलग भाषाओं में उसके अनुवाद छपे हैं, जैसे तमिल में, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, बंगाली आदि में। इसी के साथ साथ बाइबल अनुवाद और छापे के साथ साथ में हम देखेंगे समाचार पत्र क्रांति की ओर एक झलक। ये 1818 में सेरामपुर मिशन में, जो विलियम केरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड का जो कार्यक्रम था, वहां पर इन्होंने सबसे पहला समाचार, बंगला समाचार, समाचार दर्पण छापा। वहीं से उदंत मार्तंड, पहला हिंदी समाचार पत्र भी छपा है। और इस प्रकार से बहुत से और उदाहरण हैं जो हमारे पास मूल प्रकाशन के रूप से मिशनरियों के कलम से आते हैं। समाचार पत्र पत्रकारिता और सामाजिक सुधार जो है इनसे जुड़े हुए हैं, और पत्रकारिता ने जो है सामाजिक सुधार में एक नया सूत्रपात किया, एक नया अध्याय को सूत्रपात किया। यहाँ पर स्थानीय भाषाओं के पर्चे छपने लगे और सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा का विरोध किया गया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जातीय समानता को बढ़ावा दिया गया, और इन सब बातों के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन का भी समर्थन किया गया। तो स्वतंत्रता संग्राम में जो पत्रकार थे, इनका एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें सुनील कुमार रुद्रा साहब, जिन्होंने गांधी का समर्थन किया। ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय, और इनका योगदान उल्लेखनीय है। केटी पॉल साहब, जो वाईएमसीए के अगुए थे, और उन्होंने जो है ग्रामीण न्याय को बढ़ावा दिया है। उसके साथ साथ राजकुमारी अमृत कौर का नाम हमको याद रखना होगा, जिन्होंने सबके अधिकारों की वकालत करी। तो इस प्रकार से मसीही जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कृत संकल्प थे। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे शिक्षा और साहित्य के प्रभाव में सामाजिक परिवर्तन के भी अग्रणी हमारे सामने हैं, जिनमें पंडिता रमाबाई, जो विधवाओं की मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हैं, मसीही परिवर्तन के कारण, मसीह के कार्य के कारण उनका जीवन बदला, और उन्होंने बहुतों के लिए, हजारों विधवाओं के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना करी। R.S. सुब्बलक्ष्मी शिक्षा की समर्थक के रूप में प्रसिद्ध हैं, लीलावती सिंह महिलाओं की आवाज के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये सब भारत के सामाजिक सुधार के अद्भुत मसीही योद्धा हैं। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि शैक्षणिक क्रांति जो हमारे देश में आई है, आधुनिक भारत की जो नींव रखी गई, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई, महिला और आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा, स्थानीय भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो बनाई गई शुरुआती रूप में, और आदिवासी समुदाय के लिए जो व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था की गई, ये सारे काम जिन्होंने सामाजिक बदलाव को लाया, ये सब शैक्षणिक क्रांति मसीही मिशनरियों की देन है, और ये हमें स्मरण में रखना होगा। अंतिम बात जो मैं आपके सामने कह के समाप्त करूंगा वो है कि भारत में जो पहले स्थिति थी, मिशनरियों के आने से पहले जो स्थिति थी, वो ये थी कि प्रिंटेड किताबें नहीं थी, और उनके आने के बाद में आप देखेंगे हजारों की संख्या में हर साल किताबें और पत्र पत्रिकाएं छपने लगी। साक्षरता को अगर आप देखेंगे तो 5% से भी कम लोग साक्षर थे इस देश में मिशनरियों के आने से पहले। उसके बाद इसकी जो वृद्धि हुई है वो अद्भुत है, 300 से 400% वृद्धि आप देखते हैं केवल। और मिशनरियों के आने से पहले शिक्षा केवल कुलीन वर्ग या कथित उच्च जातियों तक सीमित थी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया इन्होंने, और क्या लड़की क्या लड़का सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराई गई। लुप्त प्राय भाषाओं को बचाया गया और संरक्षित और मानकीकृत किया गया। गतिशीलता सीमित थी, सामाजिक बुराइयां बहुत थी, उन सब पर जो है इन्होंने कलम चलाए और सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि साक्षरता और शिक्षा और साहित्य के माध्यम से मसीही मिशनरियों ने भारत का रूपांतरण कर दिया, एक बड़ा बदलाव और एक बड़ा आधुनिकीकरण इन्होंने यहाँ पर ले आया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि साक्षरता, साहित्य और भाषा विकास में ईसाई मिशनरियों का जो योगदान है वो भारत की विभिन्न भाषाओं को संरक्षित करने में और राष्ट्र को एक वैश्विक साहित्यिक और सांस्कृतिक शक्ति केंद्र बनने में अद्भुत योगदान दिया है, जिसके लिए आप और हम बहुत बहुत आभारी रह सकते हैं।
कई किताबें हैं जो इनकी चर्चा करती हैं और इनके योगदानों का उल्लेख करती हैं। हम भी इन योगदानों को जानें और इस प्रकार की किताबों के माध्यम से देखें कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने हमारे देश में शिक्षा और साहित्य के लिए अद्भुत काम किए हैं, और इस बात को लेकर के हम गौरवान्वित हों। और आज के दिन जब हम भारतीय मसीह दिवस मनाते हैं, हम इन योगदानों के प्रति धन्यवादी और आभारी हों, और हम इस दिशा में लगातार अपने प्रयास को जारी रखें ताकि हमारा देश लगातार उन्नत हो और जिस प्रकार की ऊंचाइयों पर ये अब पहुंचा है और उससे भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने पाए। तो समस्त मसीही मिलकर हम देश की उन्नति के लिए शिक्षा और साहित्य की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से यीशु भक्ति दिवस की शुभकामनाएं। इंडियन क्रिश्चियन डे मुबारक हो। जय मसीह की। इंडियन क्रिश्चियन डे, यीशु भक्ति दिवस। Love, serve and celebrate.